अगर मैं पाइथन रिवीजन के लिए 3 to 4 क्लासेस निकाल लूं तो हो जाएगी? यस सर। ठीक है, तो हम लोग अभी 8 तारीख है, आज सी पढ़ लेते हैं और एक नेक्स्ट क्लास में भी हम लोग सी पढ़ लेते सर हो जाएगा। हैं, हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग जो भी क्लासेस मिलेंगी उस सब में हम रिवीजन करेंगे। उससे फायदा ये भी रहेगा कि जैसे एग्जाम नजदीक आएगा आपके पास सारे चीज, क्योंकि हम रिवाइज किए रहेंगे, सारे चीज माइंड में रहेगा। क्लियर? ठीक है, यस सर। यस सर। ओके। और रिवीजन के समय जो भी आप फेयर किए होंगे वो सारा लेके आपको बैठना है। ठीक है, सारा हार्ड कॉपी, जो भी आप सॉफ्ट कॉपी जैसे भी आपने फेयर किया है वो लेके साथ में बैठिएगा। ठीक है, ताकि चीजों को हम बताते चलें, आप देखते चलें। ठीक है, और दिमाग में बैठाते चलें। क्लियर? क्लियर सर। ओके, तो आज हम लोग लीनियर सर्चिंग तक थे। आई थिंक लीनियर सर्चिंग का हम प्रोग्रामिंग बता दिए थे। यस सर। यस सर। और अब हमें क्या करना है? बाइनरी सर्चिंग करना है। क्या करना है? बाइनरी सर्चिंग सीखना है। ठीक है, लीनियर सर्चिंग में दो तरीके का एग्जांपल आपको दिया गया था। एक एग्जांपल जहां पे दिए गए वैल्यू को सर्च करना है और एक मैसेज जनरेट करना है, फाउंड और नॉट फाउंड। क्लियर? फाउंड और नॉट फाउंड। क्लियर? दूसरा, यस सर। ठीक है, दूसरा, ठीक है, दूसरा एग्जांपल दिया था कि अगर कोई नंबर हम देते हैं सर्च करने के लिए लिस्ट में, तो लिस्ट में पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि वो एक बार भी हो, दो बार भी हो, तीन बार भी हो। तो वो कितनी बार लिस्ट में एग्जिस्ट कर रहा है वो टोटल काउंट करके बताना है। ये भी बताए थे। यस सर। यस सर। ठीक, तो ये दो एग्जांपल्स बता दिए थे जो लीनियर पे बेस्ड था। ठीक है, लीनियर और सीक्वेंशियल सर्चिंग का इस्तेमाल, ठीक है, नॉर्मली हम लोग छोटे लिस्ट पे करते हैं। किसके लिए करते हैं? छोटे स्मॉल लिस्ट पे हम लोग इसको अप्लाई करते हैं। ठीक है, ड्यू टू इट्स सीक्वेंशियल मैकेनिज्म। क्लियर? लॉन्ग लिस्ट के लिए अगर हम इसे अप्लाई करेंगे तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। क्लियर? ओके। इस सर्चिंग को अप्लाई करने के लिए लिस्ट का ऑर्डर या ऑन ऑर्डर किसी भी वे में हो सकता है। अगर ऑर्डर है तो भी काम करेगा, अनऑर्डर है तो भी काम करेगा। ठीक है, ओके। क्वेश्चन इज दैट कि अगर लिस्ट बड़ा है, काफी बड़ा है, लाखों में है वैल्यूज, करोड़ों में वैल्यूज है, और उनमें किसी एक वैल्यूज को फाउंड करना है, ठीक है, तो क्या होगा? तब तो हम लीनियर सीक्वेंशियल अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि वो तो काफी समय लेगा। तो उसके लिए एक दूसरा सर्चिंग टेक्निक आपको दिया जाता है, एंड दैट सर्चिंग टेक्निक इज कॉल्ड अ बाइनरी सर्चिंग। बाइनरी सर्चिंग टेक्निक। ओके, अब जो टर्म, जो वर्ड है बाइनरी, इसका क्या मतलब आप समझते जीरो और वन। ट्रू और फॉल्स? जीरो। हैं? जीरो और वन। और जीरो और वन टोटल मिलके कितने होते हैं? दो। दो। ठीक है, तो यहाँ बाइनरी का सेंस ये है ना, दो। ठीक है, और दो का मतलब, जीरो का मतलब क्या होता है? फॉल्स। 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 और वन का क्या मतलब होता है? ट्रू। तो एट ए टाइम तो दोनों ऑब्जर्व नहीं होगा, कोई एक ही होगा। यस सर, इधर तो चीजें ट्रू और ट्रू फॉल्स। होंगी या तो चीजें फॉल्स होंगी। फॉल्स होगी। ठीक है, तो ये एक सेंस है, और यही सेंस इस टेक्निक्स में अवेलेबल है, एंड दैट्स व्हाई इसका नाम जो है वो बाइनरी सर्चिंग रखा गया है। पहला कि बाइनरी में टोटल दो होते हैं, तो ये कहता है कि जो लिस्ट होता है ना, ठीक है, उस लिस्ट को हम स्प्लिट करते हैं दो दो लिस्ट में। हमेशा कितने लिस्ट में स्प्लिट करते हैं? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है मेरी? यस सर। ठीक है, लेट से आ रही है क्या, कि या ब्रेक होके आ रही है? नो सर। ओके, ठीक है सर। ठीक है। तो
बाइनरी का मतलब यहाँ एक सेंस ये मिला सर्चिंग के रेस्पेक्ट में कि जो भी लिस्ट दिया जाएगा ये सर्चिंग टेक्निक उस लिस्ट को कितने भाग में बांटेगा, 2 भाग में। 2 भाग में। क्लियर। और चूंकि 1 का मतलब ट्रू फॉल्स होता है और 1 का मतलब ट्रू होता है और 0 का मतलब फॉल्स होता है और एट ए टाइम कोई एक ही कंसीडर होगा, तो ये भी वही कहता है कि बांटेंगे 2 में लेकिन खोज करेंगे किसी एक का। एक का। क्लियर। यस सर। क्लियर। और इस स्पेशल मैकेनिज्म को एक नाम दिया गया है, इसको एक स्पेशल एल्गोरिथम भी कहा जाता है और इस एल्गोरिथम को हम लोग कहते हैं डिवाइड एंड कॉन्कर। क्या कहते हैं? डिवाइड एंड कॉन्कर। डिवाइड एंड कॉन्कर। ठीक है, यानी डिवाइड एंड कॉन्कर कहने का मतलब ही हो गया कि लिस्ट स्प्लिट होगा और स्प्लिट होने के बाद हम किसी एक लिस्ट को कंसीडर करेंगे, अगर फिर भी नहीं हुआ तो फिर वो स्प्लिट होगा, फिर एक लिस्ट को कंसीडर करेंगे, फिर भी नहीं हुआ तो फिर लिस्ट स्प्लिट होगा, फिर एक को कंसीडर करेंगे और ये कंसीडरेशन तब तक चलता रहेगा जब तक या तो वैल्यू मिले या तो वैल्यू नहीं मिले। मिले। पॉइंट क्लियर? ठीक है। एंड दिस मैकेनिज्म इज नोन एज डिवाइड एंड कॉन्कर। ठीक है, तो डिवाइड एंड कॉन्कर इज अ प्री डिफाइंड एल्गोरिथम। ओके, प्री डिफाइंड एल्गोरिथम। और जहां पे भी डिवाइड एंड कॉन्कर की बात होगी वहां पे लिस्ट स्प्लिटिंग की बात चलेगी। क्लियर? यस सर। ओके, ठीक। ठीक है सर, यहां तक तो मुझे समझ में आ गया, आपने बताया। ठीक है, ये सारी बातें समझ में। बट हाउ इट इज फास्ट ऑन लॉन्ग लिस्ट? कैसे ये लॉन्ग लिस्ट पे फास्ट है? ठीक है, ओके। इसको एक एग्जांपल से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। सपोज देयर इज अ लिस्ट दैट हैविंग 1 करोड़ ऑफ एलिमेंट्स, वैल्यूज। कितने वैल्यूज हैं उसके पास? 1 करोड़। ठीक। And you have to search you have to search one value inside this list. Okay. तो बाइनरी सर्चिंग क्या कहता है कि मैं क्या करूंगा, अगर नहीं मिलेगा तो 1 करोड़ को कितने भाग में बांटूंगा? 2 भाग में। कितना कितना भाग हो गया? 50-50 लाख 50 लाख का। तकरीबन। ठीक है, तो 50-50 लाख में बट गया। अब किसको कंसीडर करेगा? किसी एक 50 लाख। अगर उसमें रहा तो वो किसी एक को कैसे करेगा वो आगे बताएंगे, अभी मोटा मोटी एक बात समझा रहे हैं जिससे आपको चीजें समझ में आ जाए। हम किसी एक 50 लाख को करेंगे, उसमें भी नहीं होगा तो फिर उसे एक 50 लाख को किस में भाग में बांट देगा? 2 भाग में कर देगा। 2 भाग में। कितना कितना? 25-25। 25-25। फिर किसी एक 25 को कंसीडर करेगा। ठीक है, उसमें भी नहीं मिला तो फिर उसको कितने भाग में बांट देगा? 2 भाग में। 12.5 लाख 12.5 लाख। फिर नहीं मिला 6.25 लाख 6.25 लाख। फिर नहीं मिला 3 लाख 3 लाख 3 लाख समथिंग। फिर नहीं मिला 1.5 लाख। ठीक है, फिर नहीं मिला 75,000। फिर नहीं मिला 35,000, सॉरी 37,000 समथिंग, 37,500। ठीक है, यानी आप अभी थे 1 करोड़ पे और मात्र 7-8 स्टेप आप फॉलो किया और कहां पे चले गए? 37,500 पे चले। आपको नहीं लग रहा है कि ये टेक्निक फास्ट है? यस। मैंने जो बताया वो सबको दिमाग में बैठ रहा है बात? यस सर। पहले 1 करोड़ को देखा, नहीं मिला तो 50 लाख कर दिया। फिर नहीं मिला तो 25 लाख। फिर नहीं मिला 12.5 लाख। फिर नहीं मिला 6.25 लाख। फिर नहीं मिला 3 लाख समथिंग। फिर नहीं मिला 1.5 लाख। फिर नहीं मिला 75,000। फिर नहीं मिला। ठीक है आपका सर चेक तो सर 2 बार ना करेगा सर, एक जो एक 50 लाख की है और 50 लाख की नहीं, दोनों वो का लीव एक, अगर 0 पे जाएगा तो 1 छोड़ेगा, 1 पे जाएगा तो 0 छोड़ेगा। यस सर। नहीं समझे? जब Yes, स्प्लिट sir. कर देगा ना तो 50-50 में 2 बनाएगा, 1 छोड़ देगा, यस। एक की तरफ रहेगा। क्लियर? तो जब Yes, छोड़ sir. दिया, जिस चीज को छोड़ दिया उतना पे तो अब कोई बात ही नहीं होगी। यस सर। यस। ठीक है, ओके। अब सवाल ये उठता है कि 0-1 तो आप समझा दिए, ये समझ गए, पर किधर जाएगा और क्यों जाएगा? ठीक है, ये एक
समझने वाला चीज है कि आखिर हम लिस्ट को स्प्लिट करेंगे तो मान लीजिए कि एक लेफ्ट साइड में बटा जिसे 0 कर रहे हैं, एक राइट साइड में बटा जिसे 1 कर रहे हैं, ठीक है। तो बटेगा कैसे, कहां से बटेगा, ठीक है। और हम अगली बार सर्च करने के लिए किधर जाएंगे, लेफ्ट की ओर जाएंगे कि राइट की ओर जाएंगे। अगर लेफ्ट की ओर जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं, और राइट की ओर जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं। बाइनरी सर्चिंग टेक्निक कहता है, चूंकि हम डिवाइड एंड कॉन्कर रूल पे काम करते हैं, किस पे काम करते हैं, डिवाइड एंड कॉन्कर, ठीक है। तो ठीक है, जो आपका लिस्ट होना चाहिए जिसमें सर्चिंग करना है वो पहले से सॉर्टेड ऑर्डर में होना चाहिए। किस ऑर्डर में, सॉर्टेड ऑर्डर में। सॉर्टेड ऑर्डर में, यानी असेंडिंग में होना चाहिए या फिर डिसेंडिंग। If the list is not sorted, then we can't apply the binary searching technique on that. Clear? ये बाइनरी सर्चिंग का रूल है। क्या है, रूल है कि अगर मैं बाइनरी सर्चिंग अप्लाई कर रहा हूं किसी लिस्ट पे, तो वो लिस्ट सर्चिंग के पहले क्या होना चाहिए, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, सॉर्टेड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सॉर्टेड होना चाहिए। ओके ओके, बस गिव मी 1 मिनट, थोड़ा पानी पी के मैं आता हूँ। आदित्य अटेंडेंस ले लो ना, हमको हम लीव हो जाएंगे। ठीक है, ओके। तो क्या बताए थे बाइनरी सर्चिंग के बारे में, ये सर्चिंग किस पे लगे, किस तरह के लिस्ट पे अप्लाई होगा, सॉर्टेड लिस्ट, सॉर्टेड लिस्ट, ठीक है। अब बाइनरी सर्चिंग टेक्निक जो है, ठीक है, वो कहता है कि अगर लिस्ट सॉर्टेड है और आप किसी वैल्यू को सर्च करना चाहते हैं तो आप वैल्यू दे दीजिए। बाइनरी सर्चिंग टेक्निक कहता है कि हमेशा हम जो सर्च आपके जो दिए गए वैल्यू है उसको हम लिस्ट में मिडिल एलिमेंट से सर्च करेंगे। किससे सर्च करेंगे, मिडिल एलिमेंट से। मिडिल। हाउ वी कैन फाइंड द मिडिल एलिमेंट, दिस इज वेरी सिंपल, ठीक है। इफ आई एम प्रोवाइडिंग अ लिस्ट, ठीक है, then that list having the lower bound index as well as the upper lower bound bound index as well as upper bound index. upper bound index, ठीक है। If suppose a list having size 10, then what will be the lower bound and what will be the upper bound, 0 and 14. 0 and 9, 0 and 9, absolutely right, ठीक है। तो ये कहता है कि जो भी लिस्ट दिया जा रहा है उसका साइज तो प्री डिफाइंड होगा, आपको कितना बड़ा लिस्ट दिया जा रहा है तो आप उसका लोअर बाउंड इंडेक्स ले लीजिए जो कि ऑलवेज 0 रहेगा, ठीक है, अगर हम सी के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं। और अपर बाउंड अगर मान लीजिए कि 100 है तो 99, ठीक है, और 1 लाख है तो 99,999 एंड सो ऑन। समझ गए, yes, ठीक।
अब मिडिल निकालने के लिए क्या कीजिए कि लोअर बाउंड इंडेक्स प्लस अपर बाउंड इंडेक्स डिवाइडिंग 2 2। अगर फ्रैक्शन वैल्यू आ जाए, ऑड वैल्यू आ जाए, फ्रैक्शन वैल्यू आ जाए तो उसे राउंड कर दीजिए। यस ठीक है, मान लीजिए कि 0 है 9 है, तो 0 + 9 9 हो गया, बाई 2 करेंगे 4.5 आएगा, कंसिडर 4। ठीक है, इफ समवन सेड वाई कंसिडर 4 वाई नॉट 5, दोनों पे जा सकते हैं, दोनों पे जा सकते हैं, पर ज्यादातर देखने को मिलता है एग्जांपल्स में कि लोअर डाउन ही रहता है। किस में रहता है? लोअर डाउन। ठीक है, तो अगर 4.5 आया, 4.6 आया, तो आप कंसिडर क्या कर लीजिएगा? 4 कर लीजिएगा। ओके यस ओके, 5 भी करने में कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी जा सकते हैं, लेकिन हम लोग ऐसे ही कंसिडर करेंगे कि आपका अगर 4.5 आएगा तो 4 कंसिडर करेंगे। क्लियर? यस इसका मतलब कि 4 नंबर जो इंडेक्स पोजीशन है वो मिडिल हो गया। अब सीधे उस 4 नंबर इंडेक्स पोजीशन पे जो वैल्यू है उस वैल्यू से आपके सर्च वैल्यू को कंपेयर करेगा। क्लियर? यस क्लियर? यस सर। ओके, क्या होगा सर्च करेगा तो? क्या या होगा? तो 0 होगा सर या तो 1 होगा, अगर नहीं मिला तो फिर वो डिवाइड करेगा 2 पार्ट में। अगर नहीं मिला, या तो मिल गया, पहला पोजीशनिंग ये होगा कि या तो मिल गया, तो मिल गया तो बात वहीं पे खत्म हो गई ना यस सर। भाई, हमने वैल्यू दिया, मिल गया, सर्च फाउंड। ठीक, लेकिन अगर नहीं मिला, ठीक है, उस मिडिल वाले वैल्यू से मैच नहीं किया, तो लिस्ट को उस मिडिल पोजीशन से ही 2 पार्ट में क्या करेगा? डिवाइड कर देगा। ठीक है, जिसमें मिडिल जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा, मिडिल वाला जो है वो क्या हो जाएगा? एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि वो तो मैच ही नहीं किया, तो वो इस पार्ट वाले लिस्ट में भी नहीं होगा, उस पार्ट वाले लिस्ट में भी नहीं होगा। क्लियर? यस सर। ओके, अब सवाल ये उठता है कि मिडिल से मैच कराएं, नहीं मिला, लिस्ट को 2 पार्ट में बांट दिए, एक मिडिल के पहले हो गया लिस्ट, एक मिडिल के बाद हो गया लिस्ट, हम जाएं किधर और कैसे जाएं? तो कहता है कि लिस्ट तो सॉर्टेड है ना, पहले से असेंडिंग ऑर्डर है, मान लेते हैं, तो हम चेक करेंगे कि जो हम सर्च वैल्यू दिए हैं वो उस मिडिल वाले वैल्यू से बड़ा है कि छोटा है। अगर छोटा है तो लेफ्ट साइड की ओर जाओ, और अगर बड़ा है किधर जाओ? राइट साइड। क्लियर? यस ठीक, आपको समझ में आ रहा है? यस यस सर। ओके ओके, ये जो स्प्लिटिंग होता है ये लॉजिकल स्प्लिटिंग होता है। देन व्हाट डू मीन बाय लॉजिकल स्प्लिटिंग? जैसे मान लीजिए कि आप लोग बेंच पे बैठे हुए हैं, 2 बच्चे बेंच पे बैठे हुए हैं, एक बेंच पे 2 बच्चे बैठे हुए हैं या बैठ सकते हैं, ठीक है, और बीच में हम टेम्पोरली क्या किए कि एक प्लाईवुड लाए, ऐसे ही रख दी, घेर दिए, समझ गए? तो दिस इज कॉल्ड लॉजिकल सेपरेशन, यानी टेबल अभी भी क्या है? एक है, और बच्चे कितने बैठ सकते हैं उसमें? 2, लेकिन हम टेम्पोरली उसको प्लाई से क्या कर दिए हैं? घेर के एक को कितने में बना दिए हैं? 2 में मतलब दिखा रहे हैं 2 पर है टेबल एक। एक। इस तरह का जो अप्रोच होता है ना, इसको लॉजिकल बोलते हैं। ओके, अब मान लीजिए कि 2 बच्चे बैठ सकते हैं, टेबल को हम बीच से काट दिए और काट के 2 टेबल बना दिए, तो फिजिकल सेपरेशन हो गया। यस सर। ठीक है, मैं जितनी बातें बोल रहा हूं सबको समझ में आ रही है? यस सर। ओके ओके, ठीक। तो यहाँ जो सेपरेशन होगा ना वो लॉजिकल होगा। लॉजिकल इन द सेंस लिस्ट जो मिला है शुरू से आखिरी तक वही रहेगा, हम इंडेक्स के अनुसार, ठीक है, उसको कंसीडर करेंगे कि हम कितने बड़े लिस्ट को हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए 10 का है और 0 to 9 को हम हैंडल कर रहे हैं, तो पूरा 10 हो रहा है। कोई कहे कि नहीं 0 to 3 कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि आधा हो रहा है, आधा क्या हो रहा है?
छूट जा रहा है। कोई कहेगा नहीं 5 to 9 कीजिए तो भी आधा हो रहा है, आधा क्या हो रहा है, छूट जा रहा है। दिस इज कॉल्ड लॉजिकल सेपरेशन। इसको क्या कहते हैं? लॉजिकल सेपरेशन। लॉजिकल सेपरेशन। लॉजिकल सेपरेशन। दिमाग में बैठ रहा है जितना पॉइंट्स बोल रहे हैं? यस सर। ओके, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो बाइनरी सर्चिंग से रिलेटेड है। तो इसको थोड़ा सा हम लोग लिखते हैं और फिर इस पे काम करते हैं। सर हम्म, अगर सर लिस्ट असेंडिंग ऑर्डर में नहीं रहा और डिसेंडिंग में नहीं, तो सबसे पहले उसको तो असेंडिंग में करना होगा या डिसेंडिंग में? नहीं 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 नहीं, मैं उसको भी बता दूंगा। असेंडिंग या डिसेंडिंग किसी ऑर्डर में हो सकता है, ठीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि असेंडिंग है तो डिसेंडिंग करना पड़ेगा नो और सर, नो डिसेंडिंग सर। ऑर्डर में है तो सर हम पूछे सर अगर रैंडमली रहेगा तो सर, तो उसको असेंडिंग नहीं। या अगर डिसेंडिंग में करना नहीं तब तो करना पड़ेगा, क्योंकि बाइनरी सर्चिंग का रूल है कि बिना ऑर्डर के काम नहीं करेगा, होगा? यस सर। ठीक है। तो इसलिए इसमें करना होगा। तो मैं पॉइंट वाइज सबको लिख देता हूँ, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द फास्टेस्ट सर्चिंग टेक्निक। और ये आगे पढ़िएगा ना, डीएस, तो ये एक बाइनरी सर्च ट्री आता है, बीएसटी को पढ़ाया जाता है, उससे भी जुड़ा हुआ है। तो वहां पे हम लोग जब पढ़ेंगे तो वहां भी डिस्कस करेंगे। दिस इज वन ऑफ द फास्टेस्ट सर्चिंग टेक्निक, ठीक है। It is fastest because it follows divide and क्या, conquer टेक्निक, ठीक है, और एल्गोरिथम, ठीक है। क्यों फास्टेस्ट है? क्योंकि ये किस पे काम करता है? डिवाइड एंड कॉन्कर। ठीक है, ओके। दिस सर्चिंग टेक्निक applied on sorted list only. Only due to divide and conquer, ठीक है। ये सिर्फ किस पे अप्लाई आप कर सकते हैं? सॉर्टेड लिस्ट। ठीक, it searches the given value in middle position of the list, ठीक है।
और जो मिडिल पोजीशन होता है वो कैसे निकलता है? लोअर प्लस अपर बाय 2। तो इसमें जो आपका मिडिल पोजीशन जो निकलना होगा वो हमेशा होगा लोअर बाउंड प्लस ठीक है। तो इस सर्च द गिवन वैल्यू इन मिडिल पोजीशन ऑफ द लिस्ट। क्लियर? ओके। अब पॉसिबिलिटीज क्या होगी कि या तो मिलेगा या तो नहीं मिलेगा। ठीक है। There will be two possibilities. Two possibilities. After comparing the search value in middle position. ठीक है। क्या पॉसिबिलिटीज होगी? पहला पॉसिबिलिटीज ये जाएगा कि मैच्ड कंपैरिजन करेंगे तो क्या हो जाएगा मिडिल वाले से? मैच्ड, देन जनरेट मैसेज, generate appropriate message, found, and terminate the process. अब आगे प्रोसेस नहीं चलेगा, यहीं पे क्या हो गया? टर्मिनेट द प्रोसेस और प्रोग्राम जो भी आपका है, टर्मिनेट द प्रोसेस। आगे अब नहीं प्रोसेस रिपीट होगा। दूसरा स्थिति ये हो सकता है अनमैच्ड। अनमैच्ड का मतलब नॉट फाउंड। नॉट फाउंड। ठीक है। नहीं, अगर अनमैच्ड नहीं हुआ मिडिल से ये हम कैसे कह देंगे कि नहीं? चेक करेगा सर। ठीक है। अगर अनमैच्ड होगा देन split the list into two parts, sublists logically. ठीक है। and consider any one sublist for the same process. ठीक है। ओके। अब कैसे हम डिसाइड करेंगे कि हम स्प्लिटिंग तो मिडिल पोजीशन तो आपका निकल ही गया है, तो जो दो लिस्ट बनेगा, जो दो सब लिस्ट बनाएंगे, यानी एक लिस्ट जो टूटा, इसको दूसरे कलर में करते हैं, एक लिस्ट आपको दिया गया और ये ब्रेक हो रहा है। ठीक है। इसके मिडिल पोजीशन से इसका मान लेते हैं कि इसका मिडिल पोजीशन आ रहा था, मिडिल पोजीशन। ठीक है। मान के चलते हैं लेट टी, इसका मिडिल पोजीशन क्या है? टी है। ठीक है। मिडिल पोजीशन क्या है? टी है। ओके।
और लिस्ट में ये निकला है, ये हमारा निकला है, और इसका लोअर बाउंड इंडेक्स ऑलरेडी, लोअर बाउंड हमेशा क्या होगा? 0 0, और अपर मान के चलते हैं n, क्या है? n है, ठीक है। और मिडिल क्या निकला? t, और इस पे मैच नहीं हुआ, क्या हो गया? अनमैच्ड हो गया। इस t पोजीशन पे हमारा दिया गया वैल्यू क्या हो गया? अनमैच्ड। अनमैच्ड। तो क्या कह रहे हैं कि इस लिस्ट को कितने पार्ट में हम बांटेंगे लॉजिकली? 2 पार्ट्स। 2 पार्ट्स में बटेगा। यस सर। तो एक बन जाएगा आपका सब लिस्ट 1, और दूसरा बन जाएगा क्या आपका? लिस्ट 2। 2। लेकिन लिस्ट तो वही है, लॉजिकली स्प्लिटिंग हो रहा है, ठीक है। तो स्प्लिटिंग करेंगे कैसे? तो ये कहता है कि ये हो जाएगा, ठीक है, ये लिस्ट का ये वाला जो पोजीशन है ना, यस। ये पोजीशन है आपका क्या? मिडिल टी। टी। क्या पोजीशन है? टी, जहां पे वैल्यू आपका क्या हो रहा है? अनमैच्ड होगा। अनमैच्ड। तो ये कंसीडर कहां से होगा आपका? 0 से लेके t माइनस t-1 तक। क्लियर? या इसको 2 कर देते हैं, 0 to t माइनस 1, और ये कितना होगा? t प्लस 1 to कहां तक? n तक। आ गई बात समझ में? यस सर। Yes, sir. यानी ये t आपका मिडिल निकला, यहां मैच नहीं किया, अनमैच्ड हो गया, तो कह रहा है कि बांट दीजिए 2 पार्ट में। तो कैसे बांटेंगे? तो एक हो जाएगा 0 से t माइनस 1, और दूसरा हो जाएगा t प्लस 1 से, ठीक है, n तक। अब कंसीडर किसी एक को करना है, कंसीडर एनी वन सब लिस्ट। हाउ वी कैन डिसाइड विच सब लिस्ट? ठीक है, विच सब लिस्ट? ठीक है, तो कहता है कि अगर आपका सर्च वैल्यू t से कम छोटा है, ठीक है, ये हमारा लिस्ट असेंडिंग ऑर्डर में मान के क्या चल रहा है? असेंडिंग ऑर्डर। अगर छोटा है किस वैल्यू से? t के पोजीशन वैल्यू पे, टी पोजीशन वैल्यू से, ठीक है। तो पिक सब लिस्ट 1, पिक सब लिस्ट 1, और अगर सर्च वैल्यू बड़ा है टी पोजीशन वैल्यू से, ठीक है, तो इस केस में पिक कौन करेंगे? सब लिस्ट 2। पिक सब लिस्ट 2, ठीक है। तो ये आपका तरीका होगा, और ये आपको चलाते जाना है, ठीक है। हाँ, एक चीज इसमें कंसीडर करना है कि अगर इस प्रोसेस को करते करते ऐसा हुआ कि इफ लोअर बाउंड इंडेक्स बड़ा हो गया, क्योंकि लॉजिकली हम लोग ये तो चेंज कर रहे हैं, लोअर बाउंड इंडेक्स ग्रेटर देन किससे हो गया? ठीक है, तो मैसेज जनरेट क्या करेंगे? क्लियर? यानी सिर्फ यही एक पॉसिबिलिटीज है कि अगर हम चेंज करते करते लोअर और अपर को चेंज कर रहे हैं लॉजिकली, और ये चेंज करते करते क्या व्यवस्था बन जा रही है कि लोअर बाउंड इंडेक्स बड़ा हो जा रहा है, किससे?
अपर बाउंड्स तो कह देंगे कि जो वैल्यू दे रहे हैं वो उस लिस्ट में नहीं है, अदरवाइज स्प्लिटिंग करके कहीं ना कहीं किसी ना किसी मिडिल पोजीशन पे उसे मिल ही जाना है। क्लियर? सर हाँ, जैसे सर हम ऐसा कोई वैल्यू लेते हैं जो कि वो लिस्ट में नहीं है तो नॉट फाउंड, नॉट फाउंड उस केस में लोअर बाउंड इंडेक्स क्या हो जाएगा? नॉट फाउंड बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा ड्राई रन करूंगा तो और क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना? यस यस एक मैं ड्राई रन पे आता हूँ, उसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, एक लिस्ट ले रहे हैं और कितना, 10 का ले लेते हैं। कितना का ले ले? 10 का ले लेना। 10 यस 10 और वैल्यू रख देते हैं ऐसे ही ऑर्डर में, 1 2 क्या 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, ओके। इसका लोअर बाउंड इंडेक्स कितना हुआ? 0। अपर बाउंड इंडेक्स कितना हुआ? 9 एनी डाउट? नो सर ठीक है, और सर्च वैल्यू आप कोई ले लेते हैं, कोई भी सर्च वैल्यू आप बोलिए। सर्च वैल्यू बोलिए। 7 सर जो सर नहीं है सर 11 सर सर्च वैल्यू जो है नहीं है दोनों हो सकता है, तो पहले है वाला पे कर लेते हैं। यस 5 5 नहीं, मैं 9 ले लेता हूँ, कोई दिक्कत है? नो सर नो ठीक है, 5 इसलिए नहीं ले रहा हूँ कि मुझे लग रहा है कि कहीं पहले ही बार मैंने कैसे, किसको चाहिए? नहीं, ये मेरा चार्जर तो आपका चार्जर दिनेश सर लिए थे सर। ठीक है, तो इसमें S इज इक्वल टू 9 हम ले लिए सर्च वैल्यू। अब ये प्रोसेस मिलने वाला जो प्रोसेस होगा ये तभी होगा, तभी तक चलेगा, इसकी पॉसिबिलिटीज होगी जब लोअर क्या होगा, छोटा या बराबर किसके हो सकता है? अपर के। तभी तक पॉसिबिलिटीज होगी मिलने की, क्योंकि लोअर अगर बड़ा हो जाए अपर से तो क्या पॉसिबिलिटीज हो जाएगी? नॉट फाउंड नॉट फाउंड। तो एक वाइल का लूप रखें, क्योंकि स्प्लिटिंग चलता रहेगा, बदलता रहेगा। ठीक है, लोअर और अपर भी बदलता रहेगा। ठीक है, तो हमको उसी अनुसार कंसीडर करना है। अब इसमें हमको कहाँ चेक करना है? जो भी लिस्ट दिया जा रहा है हमको उसमें हमेशा कहाँ से चेक करना है? मिडिल से मिडिल। और मिडिल कैसे निकलेगा? लोअर प्लस अपर बाय 2। ठीक है, ओके। अब क्या होगा यहाँ पे? यही ना बात होगा कि इफ जो हमारा सर्च वैल्यू दिए हैं वो मैच कर जाएगा लिस्ट के मिडिल पोजीशन से, कर जाएगा? अरे एक पॉसिबिलिटीज ये होगा ना, यस यस सर इस पोजीशन से, ठीक है, लिस्ट के इस पोजीशन से ये सर्च वैल्यू मैच कर गया, तो उस केस में हम लोग मैसेज क्या दे देंगे? फाउंड फाउंड। और प्रोसेस को क्या कर देंगे? ब्रेक या टर्मिनेट। यस ठीक, लेकिन दूसरा कि नहीं मिला, ठीक है, ये दोनों मैच नहीं किया, सर्च वैल्यू नहीं बराबर है लिस्ट मिड के, तो वैसे केस में हम क्या करेंगे? चेक करेंगे कि क्या सर्च वैल्यू छोटा है किससे? लिस्ट
तो लोअर इंडेक्स तो वही होगा, अपर इंडेक्स जो है वो चेंज हो जाएगा और अपर जो होगा वो हो जाएगा आपका मिड माइनस कितना 1। और एक तीसरा क्या हो जाएगा कि सर्च वैल्यू लिस्ट के मिड से बड़ा है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, जो लोअर इंडेक्स है उसको आप क्या करेंगे, मिड प्लस 1 करेंगे। लिस्ट आपका एक ही, ठीक है। और इस लूप के खत्म होने के बाद यहाँ पे चेक कर लेंगे कि अगर, सॉरी लोअर अपर है ना, लोअर, हाँ कोई कुछ बोल रहा था, कुछ बोलना चाहता है तो बोल दीजिए। ये ड्राई रन है। हाँ यस सर, बोल रहे थे कि आप बोले थे कि कौन सा नंबर फाउंड करे, तो हम 5 बोले, तो आप बोले कि नहीं अभी फाउंड इसलिए नहीं ले रहा है, कुछ बोलने जा रहे थे, तब फिर आप ब्रेक हो गए। अच्छा, 5 आवाज के ब्रेक हो गई थी, आवाज ब्रेक हो नहीं गई थी। नहीं सर, आप वो एक लड़का नहीं आया था उससे चार्जर के बारे, उसके बारे में उससे बात करने लगे थे। वो लड़का नहीं, कोई लड़का नहीं था, बल्कि वो सर थे, नीरज सर, सॉरी ठीक है, नीरज Sorry, कुमार सिंह सर थे। सर का इज्जत है। ओके, तो चलिए लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे पहली बार में हम अगर निकालते हैं तो मेरा लोअर इंडेक्स क्या है, अभी पहली बार, अभी तो शुरुआतें किए हैं। लोअर 0 है, अपर 9 है। वाइल में आया, लोअर लेस देन इक्वल टू अपर ट्रू, मिड निकाला, क्या निकला 0 + 9, 9/2, कितना हुआ 4.54। 0 + 9 द होल बाई 2, ठीक है, बाई 2, तो यानी कि 9/2 यानी कि 4.5 यानी कि 4, ठीक। तो इसका मतलब 0 1 2 3 4, दिस इज योर 4। ये आपका क्या निकाला, मिड निकल गया, यस ठीक। अब क्या चेक किया, क्या सर्च वैल्यू जो आप दिए हैं 9, क्या लिस्ट मिड पे, लिस्ट के मिडिल पोजीशन यानी 4 पे जो वैल्यू है ये 5, क्या ये दोनों सेम है, नहीं सेम है। आलोक कुमार BCA क्या कर रहा है जी? सॉरी सर, माइक अनम्यूट हो गया। ये 4 पोजीशन पे जो वैल्यू है 5, क्या वो 9 के बराबर है? नो सर, नहीं है। तो इसका मतलब ये कंडीशन तो फुलफिल नहीं होगा, नहीं हुआ तो इसको छोड़ दिया, कहाँ पहुंचा वो, इस इफ के पास, ठीक है। ये पूछा कि क्या सर्च वैल्यू इस लिस्ट मिड पोजीशन पे जो वैल्यू है यानी 5 है, क्या उससे छोटा है? नहीं, ये भी नहीं, नो सर, ये भी नहीं हुआ। वो कहाँ पहुंचा, इसके पास पहुंचा। क्या सर्च वैल्यू लिस्ट मिड पे जो वैल्यू है, ठीक है, आप चाहे तो इसे एलसिफ में भी डाल सकते हैं। किस में डाल सकते हैं? एलसिफ में भी डाल सकते हैं, ठीक है। मैं इफ पे समझा रहा हूं, आप एलसिफ में भी कर सकते हैं। तो क्या सर्च वैल्यू यानी 9 5 से बड़ा है? यस सर। यस सर। तो क्या कह रहा है कि जो लोअर इंडेक्स है ना, वो जहां पे भी था उसको उठा के कहां रख दीजिए, मिड के एक बाद। तो ये लोअर जो है ये यहां से कट गया, ठीक है, और ये कट के चला गया, मिड है 4 पे, तो ये किस पे आ गया, 5 पे आ गया, 5 से 9। ओके। और ये वाइल का लूप है जी, फिर से घुमा दिया और घुमाया, तो फिर चेक किया कि क्या लोअर छोटा या बराबर है अपर से। तो सर लोअर अभी भी 5 है, अपर कितना है अभी भी 9 है। आप देख रहे हैं कि इधर का लिस्ट छूट गया। यस उधर। अब ये इसके और इसके बीच में ही देखेगा ना, यस ठीक। तो चेक किया कि लोअर छोटा है बराबर है अपर से, कंडीशन ट्रू, फिर मिड निकाला। इस बार जो मिड निकला वो कितना निकला 7। ठीक है, इसको मिटा के फिर से दिखा रहे हैं।
अब डायरेक्ट थोड़ा कर देते हैं क्योंकि आप समझ गए हैं। तो इस बार जो मिड निकला वो आपका निकला 5 + 9, ठीक है, बटा 2, यानी 14/2, यानी कि क्या 7, ठीक है। 7 एक राउंड वैल्यू है, तो 5 6 7, दिस इज योर 7 पोजीशन। यानी ये मिड जो यहाँ पे था, अब ये 7 हो गया। 7 हो गया, ठीक है, क्लियर। अब फिर Yes, sir, आया yes. नीचे, क्या सर्च वैल्यू इस लिस्ट के मिड वैल्यू से मैच कर रहा है? नहीं सर, नहीं कर रहा है। नहीं, ये नहीं, 8 है, नहीं। ये 9 है। क्या सर्च वैल्यू इस लिस्ट के मिड पोजीशन पे जो वैल्यू है उससे छोटा है? नहीं सर, ये भी नहीं है। क्या सर्च वैल्यू इस लिस्ट के मिड पोजीशन से बड़ा है? यस सर, ये बड़ा है। Yes, तो sir. क्या करेगा, फिर से लोअर को क्या कर दिया, मिड प्लस 1, यानी लोअर Mid plus जहां 1. भी था उसको कहा कि तुम यहां से हटो और चले आओ तुम किस पे, यहां पे आ Plus गया, 1 8. आ गया, यहाँ आ गया ना? यस या नो? Yes, sir. Yes, sir. ओके। अब वाइल का लूप है, फिर घूमा, फिर चेक किया कि लोअर लेस देन इक्वल टू अपर, तो लोअर सर है 8 पे, अपर है किस पे, 9 पे। अब ये 9. पूरा छूट गया, अब सिर्फ इसी पे कंसीडर हो रहा है। समझ गए हैं? Yes, sir. Yes. इतना लिस्ट छूट गया, अब सिर्फ ये 2 पे कंसीडर हो रहा है। तो देखा कि हाँ भाई ये है, तो अब फिर से निकाला यहाँ पे, तो 9 8 कितना निकला, 17/2, कितना हुआ? 8 आएगा। इस बार तो मिड वो कितना निकाला, 17/2, कितना हो गया, 8.5 + 9/2, 17/2, 8.5, मतलब 8। 8 आएगा। मतलब कि जो लोअर है वही अब क्या बन गया, मिड बन गया। अब क्या किया, यहाँ पे आया, चेक किया कि सर्च वैल्यू और लिस्ट में जो मिड वैल्यू पोजीशन पे जो वैल्यू है, क्या दोनों सेम है? Yes, sir. सेम है, तो क्या मैसेज दिया, फाउंड, और यहीं पे लूप को क्या कर दिया, Break कर दिया। मिनट बाहर निकल गई। Yes, sir. Break Clear? कर दिया। Yes, sir. क्लियर? ओके। Yes, sir. ये पोजीशन तो मैंने वो लिया जब इसमें है। अब आप कह रहे हैं कि नहीं, ये वाला भी समझा दें, वो भी समझा दें। Yes, sir. Yes, sir. कौन कौन कर रहा था जी, जैसे चीनिया बादाम बेच रहा है? ठीक है, इसको क्या किया जाए, अब थोड़ा हम इसको मिटा देते हैं। ओके, और इसको फिर से वही तरीके पर रख देते हैं। दिस इज लोअर, दिस इज क्या, अपर, और सर्च वैल्यू आपका क्या है, आप ही बोल दीजिए। 11 सर। 11। चलिए, पहली बार में मिड निकालिए, तो क्या निकलेगा, पहली बार में मिड, अरे 0 + 9/2 कितना आया, 4. तो 0 1 2 3 4 पोजीशन ये होगा, ये क्या निकला, Mid. मिड। क्या सर्च वैल्यू इस मिड के साथ मैच कर रहा है, No, no, sir. इक्वल नहीं है। क्या सर्च वैल्यू इस मिड वाले वैल्यू से छोटा है, छोटा no. नहीं है। क्या सर्च वैल्यू उस लिस्ट मिड में जो वैल्यू है 5 उससे बड़ा है, यस सर बड़ा Yes, है। sir. तो क्या कह रहा है, Yes, sir. लोअर को खिसका के मिड के एक आगे रखिए, तो आगे लोअर बढ़ यहाँ गया, से sir. हट गया और ये चला आया किस पे, 4 + 1 5 6 पे। यानी वैल्यू 6 है, इंडेक्स क्या हो गया, 5। 5. ओके, यहाँ आ गया लोअर, फिर घूम के आया, लोअर लेस देन इक्वल टू अपर, कंडीशन ट्रू,
ठीक है, फिर मिड निकाला, तो इस बार क्या निकला, इस बार कितना निकला, 5 + 9/2, 5 + 9 7 yes 7 14/2 7, ठीक है। तो 5 6 7 यानी ये हो गया 7, यानी ये चला गया क्या आपका मिड, यहाँ से मिड हट गया, अब ये मिड आ गया यहाँ पे। फिर चेक Yes, किया sir. कि क्या मिड में जो वैल्यू है 8, क्या वो 11 के बराबर है, नहीं है। नहीं है नहीं क्या सर्च वैल्यू जो कि 11 है वो मिड के सामने जो वैल्यू 8 है क्या उससे छोटा है, नहीं है। क्या जो सर्च वैल्यू है 11, क्या वो मिड में जो वैल्यू है 8 उससे बड़ा है, यस सर। ये तो तो बड़ा फिर है क्या कह रहा है कि लोअर को क्या कीजिए, मिड +1, तो इस लोअर को यहाँ से हटाइए और इसको किस पे रख दीजिए, 9 पे वैल्यू 9, इंडेक्स ये 8 है 8, क्लियर, ठीक है। यस सर ये फिर लूप घूम के आएगा, लोअर लेस देन इक्वल टू अपर, हाँ सर लोअर 8 है अपर 9 है, ठीक है। 9 फिर निकाला तो क्या निकला इस बार, 9 8 17 बटा 8.5 8 17/2, यस सर यानी 8.5 यानी 8, ठीक है। तो ये बन गया आपका क्या, मिड यानी मिड यहाँ से कट गया, हट गया, और मिड और लोअर एक ही जगह पे है, कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर ऊपर यहाँ पे आया, चेक किया क्या सर्च वैल्यू लिस्ट मिड में जो वैल्यू है, मिड पे अभी कौन वैल्यू है 9, क्या दोनों बराबर है, नहीं है। क्या सर्च वैल्यू लिस्ट मिड में वैल्यू जो है उससे छोटा है 9 से, नहीं है सर 11 है। क्या सर्च वैल्यू 11 लिस्ट मिड में जो वैल्यू है उससे बड़ा है, हाँ सर बड़ा है, ठीक है। तो बड़ा है तो क्या करना है, लोअर को फिर से मिड +1 रखना है। तो लोअर 8 पे है, मिड भी 8 पे है, लेकिन इसको मिड +1 पे रखना है। तो ये लोअर यहाँ से उठ के किसके पास चला जाएगा, अपर के पास आ गया, यानी लोअर अपर दोनों सेम हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, होने दीजिए। फिर घूम के आया लूप, लोअर इक्वल लेस देन इक्वल टू अपर, लेस देन तो नहीं है सर लेकिन इक्वल है, तो कंडीशन ट्रू हो गया। यहाँ पे आया मिड निकाला, अब इस बार मिड क्या होगा, 9 + 9 होगा ना, क्योंकि लोअर भी वही है अपर भी वही है, तो 9 + 9 कितना हो गया, 9 18/2, ठीक है 9, यानी मिड भी यही हो गया, हो गया, यस सर यस यानी अपर लोअर मिड तीनों कहाँ आ गया, 9 में एक जगह, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी तक यहाँ तक सही है। अब चेक करेंगे सर्च वैल्यू, ठीक है 11 क्या इस वैल्यू से मैच कर रहा है, नहीं सर नहीं क्या सर्च वैल्यू छोटा है उस वैल्यू से, नहीं क्या सर्च वैल्यू उससे बड़ा है, यस सर बड़ा है यस। तो क्या कह रहा है कि लोअर को मिड +1 कीजिए, तो जो लोअर मिड है 9, तो ये लोअर चला गया कहाँ पे, 10 पे, लोअर हो गया 10 और अपर कहाँ रह गया 9 में 9 पे। अब जब अगली बार घूम के जाएगा लूप में, तो चेक करेगा कि लोअर छोटा या बराबर है अपर के, नहीं सर, लोअर तो बड़ा हो चुका है किससे, अपर से, ये कंडीशन फॉल्स, वाइल ब्रेक, और सीधे कंट्रोल कहाँ पहुंचा, यहाँ पे, नॉट फॉर और यहाँ चेक किया कि लोअर बड़ा है अपर से, यस सर, क्या मैसेज आ गया, नॉट फॉर क्लियर, यस सर ठीक है। तो इसको ड्राई रन अभी एक समझाया है, इसको भेज देते हैं, प्रोग्राम इसका हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है, एनी डाउट, नो नो सर सर पिछला सारा पीडीएफ भेजा जा चुका है, यस या नो, लास्ट 25 का देखे थे हम, उसके बाद नहीं पता हमको 25 का मिला लास्ट। अरे ये वाला भेजा गया था ना सर्चिंग का, Yes, sir. यस सर, ये भेजा गया था बाइनरी सर्चिंग का। हाँ, तो बाइनरी सर्चिंग, लीनियर सर्चिंग, हाँ सर, वही लीनियर सर्चिंग। ये तो भेज दिए थे, तो ये आज वाला हम सेव कर लिया, आज वाला भेज देते हैं।
मिल गया ना? यस सर मिल गया Okay. So let's come to the attendance part. सर पिछले क्लास का ऑफलाइन का स्टूडेंट का अटेंडेंस बच गया था। क्या ऑफलाइन का? यस सर, असाइनमेंट उस दिन हो रहा था ना, तो आप बोले थे लेकर और रखने के लिए। क्या बोले थे बाबू? सर बोले थे आप अटेंडेंस लेकर और अपने पास रखने के लिए, जो बनेगा तब बता। अटेंडेंस Last- लेके अपने, हाँ तो उसको भेज देना, ओके भेज देना, कोई दिक्कत नहीं है। ये किसका है, किसका बैकग्राउंड से आ रहा है हलचल? मेरा बैकग्राउंड से था, सॉरी। सर हम लोग का एग्जाम होगा क्या लग रहा है सर? सर एग्जाम होगा क्या हम लोग का यूनिवर्सिटी वाला? बोला क्या गया पता? डिसीजन आएगा 10 तारीख को, बोला डिसीजन आएगा कि एग्जाम होगा कि नहीं। अभी भी हम 50-50 पे ही हैं। हमारा क्या पर्सनल बोले कंसर्न, दिस इज माय सर, ये पर्सनल कंसर्न, ठीक है, कि Yes, sir. 50-50 है, लेकिन जो न्यूज सुन रहे हैं, देख रहे हैं यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग, तो Yes, sir. उस अनुसार अगर लेके चले तो 80% उम्मीद है कि एग्जाम हो जाएगी। ओके सर। ठीक है।